साथ आपके पास खास रिपोर्ट लाते हैं और आज की स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत श्रीनगर से करते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से थी, लेकिन बड़ी खबर बाद दोपहर श्रीनगर से आई है। श्रीनगर में 7 फरवरी की तारीख आपको याद होगी। 7 फरवरी शाम के 7 बजे के करीब श्रीनगर का शालकदल का इलाका, करानगर शालकदल का इलाका और 2 गैर रियासती अमृतपाल और रोहित, 2 गैर रियासती नौजवानों को लोगों को निशाना बनाया गया और अमृतपाल और रोहित को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां अमृतपाल मौके पर ही जिंदगी की जंग हार बैठा। रोहित रात भर श्रीनगर के सोरा अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ता रहा और उसके बाद सुबह सुबह उसकी मौत भी वाक़ा हुई। इस वाक़े ने पूरे कश्मीर वैली को हिला के रख दिया। एक तो इस साल का पहला सबसे बड़ा जो टारगेट किलिंग का वाक़ा था और उसके साथ साथ हालात की अक्कासी जो सरकार कह रही थी कि हालात बदल रहे, उस सारे के बीच में एक बार फिर सवाल उठने लगे। बहुत से सवाल उठे, सियासतदानों ने बयान आए, आम लोगों ने भी सवाल उठाए और आम लोगों का यह भी कहना था कि किसी भी निहत्थे को और ख़ास तौर पर गैर रियासती को इन मामलात में जहां पॉलिटिक्स है ही नहीं, जो उनके साथ पॉलिटिक्स कोई वास्ता नहीं है, उनको निशाना बनाना ये बहुत ही इबरतनाक काम है। तो इस चीज़ को लेकर कश्मीर में अक्सर सवाल उठ रहे थे, लेकिन आज बाद दोपहर श्रीनगर में पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आप देख रहे हैं श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीआईजी सेंट्रल कश्मीर और उसके साथ साथ सबका आईजीपी और जो दूसरे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले अफसरान थे, एसएसपी श्रीनगर, सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस मामले में श्रीनगर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि जो मेन एक्यूज्ड है इसका, उसकी शनाख्त करते हुए बताया गया कि पुलिस स्टेशन शहीदगंज ने टेक्निकल और फील्ड इन्वेस्टिगेशन या फील्ड रिपोर्टिंग के बाद इस सारे वाक़े में जो असल मुलजिम है उसको गिरफ्तार किया गया है। आदिल मंजूर लंगू उसका नाम बताया गया और यह श्रीनगर के जालेडगर के इलाके का बताया गया है। श्रीनगर में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की पुलिस ने और इस वाक़े से बताया क्या बड़ा ब्रेक थ्रू किया कि ये चूंकि तब सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी आया था जिसमें बताया गया था कि इस वाक़े की जिम्मेदारी टीआरएफ ने की है और सरकार या पुलिस का कहना है कि टीआरएफ जो है वो लश्कर तौयबा का ऑफशूट है, तो ये तब बताया गया था और आज बाज़ाब्ता तौर पे श्रीनगर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। ज़रा क्या बताया जा रहा है वो सुनिएगा और उसके बाद हम दूसरे मामला पे चलें। एक शालकदल शहीदगंज इलाके में 2 पंजाब के जो बाशिंदगान हैं अमृतपाल और रोहित मासी, उन पे एक टेरर अटैक हुआ था और दोनों जो हैं उसमें फोत हो गए थे, वो दे सकम टू द इंजरीज। इसमें कहने की बात यह कि अमृतपाल और रोहित यहाँ पे कारपेंटर और वुडवर्क के काम से वाबस्ता थे और अपने घर से उसी दिन अपने यहाँ पे जो उनका डेरा था शहीदगंज में उसकी ओर वापस आ रहे थे। तो इसी सिलसिले में एफआईआर नंबर 8/2024 पुलिस स्टेशन शहीदगंज में दर्ज हुआ जेरे दफा 302, 307 और रेलेवेंट सेक्शन ऑफ यूएपीए एक्ट में। और इसके बाद ये दोनों जो हैं श्रीनगर पुलिस ने काफ़ी मुस्तैदी से और प्रोफेशनल तरीके से इसमें एक टीम का गठन किया गया, फील्ड और टेक्निकल एनालिसिस किया गया जिसमें काफ़ी मेहनत गई और उस दौरान काफ़ी क्लिंचिंग एविडेंस उनके पेशरफ्त हुए और इन क्लिंचिंग एविडेंस के आधार पे इन्होंने कुछ सस्पेक्ट्स राउंड अप करे। इसी असना में जो मेन कल्प्रिट है इसमें जो इन्वॉल्व है, जिसका नाम है आदिल मंजूर लंगू, जो कि जालडगर श्रीनगर का ही रहने वाला है, उसका रोल उजागर हुआ और क्लिंचिंग एविडेंस के आधार पे उसको अरेस्ट किया गया। इसमें जो है ये मेन सस्पेक्ट जो था, जो कि मेन एक्यूज बना बाद में, उसने कॉन्स्पिरेसी करी। ही वॉज इन कॉन्टेक्ट विद हिज हैंडलर अक्रॉस इन पाकिस्तान एंड ही हैज इम्प्रेस्ड अपॉन हिम टू डू सम टेरर अटैक हियर इन श्रीनगर। वेपन ऑफ ऑफेंस वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय हिम to this fellow who later on conducted this terror attack on 7th of February. During course of investigation, जो weapon of offense है that has been recovered now और इसमें डीआईजी सेंट्रल कश्मीर ने एक एसपी साउथ की क़यादत में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है और वो इस इन्वेस्टिगेशन को मुस्तैदी से अंजाम ला रही है और हमें आशा है कि इसमें शीघ्र की सरबराही में आज आईजी कश्मीर की सरबराही में प्रेस कॉन्फ्रेंस और यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि जो वेपन ऑफ ऑफेंस है वो रिकवर हो चुका है और डीआईजी सेंट्रल कश्मीर और एसपी साउथ ने एक सिट भी बनाई है जो उसकी मजीद तहकीकात करेगा। ये बड़ा ब्रेक थ्रू आज श्रीनगर में पुलिस ने किया, लेकिन बड़ा ब्रेक थ्रू अब
दिल्ली से होने जा रहा है। दिल्ली की सियासत में बड़ी हलचल देखने को मिली है और मुल्क भर की मुख्तलिफ किसानों की तंजीमों की नुमाइंदगी करने वाले किसान लीडरान और मरकज़ी सरकार के दरमियान कल जो मीटिंग नाकाम हुई, उसके बाद किसानों ने आज दिल्ली चलो का ऐलान कर दिया। दिल्ली चलो के साथ ही जम्मू से लेके जो पंजाब तक, हरियाणा तक और ख़ास तौर पे उन सभी इलाकों तक जो दिल्ली की तरफ सरहदें जारी हैं, वहाँ पे मुजाहिरों को देखते हुए सरहदें बंद कर दी गई। मोबाइल इंटरनेट खिदमात पर भी रोक लगाई गई। जो बैरिकेड्स लगाए गए, रेत से भरे हुए टिप्पर लगाए गए, कांटीले तारे लगाई गई, लोहे के कीले लगाई गई। पंजाब हरियाणा सरहदों को सील किया गया और फिर इन शहरों पर जो हाई ट्रैफिक मूवमेंट इन पर आती है, वहाँ ट्रैफिक जैम रहा, आमदरफ्त मुतासर रही और नाखुशगवार वाक़ात को रोकने के लिए नीम फौजी दस्तों को तैनात किया गया। पटियाला के शंभू बाबा बॉर्डर जो है, संगरूर का मोंका बॉर्डर है, मक्सर का डबोली है, मनसा का रिता बॉर्डर है। यहाँ से हरियाणा में दाखिले का मंसूबा बनाया गया था और हरियाणा पुलिस ने दाखिले के चारों रास्तों को बंद कर दिया। किसानों के दिल्ली मार्च की कॉल को लेकर पुलिस ने तमाम तैयारियां कर रखी थी और फिर जो फरीदाबाद की तरफ से जो बदरपुर बॉर्डर है, नोएडा का बॉर्डर है, कालिंदी कुंज है, उस पर भी सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। दिल्ली की एंट्री बंद हो चुकी थी, दिल्ली दूर हो रही थी, बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनात की गई थी और पंजाब और हरियाणा में इस दौरान एक अर्जी भी आइदा कोर्ट में दाखिल की गई है और अर्जी दहनगान ने आज जो कुछ इंटरनेट बंद हुआ या जो कुछ भी हुआ उसके वो बताया कि बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है और इस आइनी बेंच पर समाअत की भी बात की जा रही है। लेकिन क्या कुछ सूरत-ए-हाल है, क्योंकि मुल्क से लगभग जो इस वक्त हमारे पास आदाद शुमार आ रहे हैं, करीबन 134 ऑर्गेनाइजेशंस किसानों की हैं, वो दिल्ली की तरफ मार्च कर रही हैं, छोटे बड़ी किसानों की ऑर्गेनाइजेशंस। और इसमें जहां बीजेपी के लोग ये भी बता रहे हैं कि ये कांग्रेस का है। और आपको बताएं 2022 में भी ये सूरत-ए-हाल हमें देखने को मिलती है। हमने लंबा टाइम ये देखा था। नवदीप छापड़ा पंजाब में सीधा इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। नवदीप छापड़ा हमारे सहयोगी, हमारे साथी वहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप। थैंक यू नवदीप, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा जानना चाहेंगे हमारे दर्शक क्या कुछ सिचुएशन है इस वक्त पंजाब से लेके सिंघू बॉर्डर तक और पटियाला से लेके मक्सर तक। अगर मैं अभी थोड़ी देर पहले की बात करूं तो जो पंजाब का शंभू बॉर्डर है, जो पटियाला और अंबाला को जोड़ता है और दिल्ली का जो सबसे बड़ा रास्ता है, नेशनल हाईवे है, वहाँ पर सबसे ज्यादा किसानों का जो बड़ा इकट्ठ है वो देखने को मिल रहा है। सुबह करीब 10 बजे कॉल दी गई थी और किसान करीब 10:30 बजे वहां पर मोर्चा लगाकर पहुंच गए थे। हजारों की संख्या वहां पर है, ट्रैक्टर ट्राली लेकर किसान वहां पर पहुंचे हुए हैं और 11 बजे से वहां पर लगातार जो हम कह सकते हैं कि आंसू गैस के गोले जो हैं वो लगातार छोड़े जा रहे हैं। कई किसान उससे मामूली रूप से घायल हुए हैं, कुछ पुलिस कर्मचारी जो हैं वो भी घायल हुए और 2 पत्रकार, उनको भी कहीं ना कहीं गैस की वजह से प्रॉब्लम दिक्कत आई है। हम ये कह सकते हैं कि तनाव का माहौल जो है वो इस वक्त बॉर्डर के ऊपर है। हजारों की संख्या के अंदर किसान वहां पर डटे हुए और किसान वापस जाने का बिल्कुल भी इरादा करके वापस वहां पर जो है कदम नहीं है। और उनका कहना है कि अगर केंद्र सरकार जब तक उनकी जो बड़ी मांगे हैं उसको लेकर अनाउंसमेंट नहीं करता वो किसी भी सूरत में अपने घर नहीं जाएंगे। लेकिन अभी 1 घंटा पहले क्योंकि शंभू बॉर्डर था, वहां पर तो 11 बजे से शेलिंग जो हो रही है, वहां पर आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है। लेकिन थोड़ी देर पहले जो खनौरी बॉर्डर है, जो हरियाणा को दूसरा बॉर्डर लगता है, जिला जो संगरूर और मानसा की तरफ से, वहां पर भी अभी थोड़ी देर पहले आंसू गैस के गोले जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ से छोड़े गए हैं। वहां पर भी काफी संख्या के अंदर किसान जो है वो डटे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि सामान लेकर आए, अभी सुबह से वहां पर लंगर लगे हुए हैं, हजारों की संख्या में किसान है, उनके लिए लंगर वहीं पर तैयार किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि पंजाब के अंदर जो सरकार है वो खुद इस आंदोलन को पूरी तरीके से इंटरनल रूप से सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है, दल वो भी किसानों से अलग नहीं है। जाहिर सी बात है कि जो विपक्षी दल है और पंजाब के अंदर खासतौर पर सत्तारूढ़ है वो भी किसानों का इस पूरे मामले के अंदर समर्थन कर रहा है। यही कारण है कि बार बार अब केंद्र से कॉल जरूर आ रही है कि अब बातचीत के लिए तैयार है, किसानों के लिए रास्ते खुले हैं। लेकिन जो किसान नेता है, बड़े किसान नेता जो कल भी पंजाब भवन सेक्टर 26 के अंदर वहां पर मौजूद थे, केंद्र सरकार के जो मंत्री थे उनके साथ बैठक कर रहे थे, उनका एक ही मानना है कि जब भी है माफी का ऐलान केंद्र सरकार लिखित रूप में हमें नहीं देती, हमें बस तरीके से इसका ऐलान नहीं करती, तब तक हम वापस नवदीप 2020-21 में जो प्रदर्शन हो रहे थे, किसान आंदोलन हुआ था, वो दिल्ली तक पहुंचे थे, इवन लाल किले तक पहुंचे थे। उसमें राकेश टिकैत जो हैं वो थे, गुरनाम सिंह थे, बड़े लोग थे। क्या वो बड़े लोग आज भी
इसी तरह से इसको लीड करें, या आज वो 137 के आसपास छोटे छोटे ग्रुप है वो अलग अलग तरीके से आ रहे हैं? और दूसरी बात ये मैं जानना चाहूँगा, भाजपा कहती है कि बीजेपी ये ये कांग्रेस के इसमें सपोर्ट है, आम आदमी पार्टी का सपोर्ट है, और अगर देखा जाए तो पंजाब में आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस अच्छी खासी है, क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के लोग कहीं ना कहीं इसमें कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, या कि सिर्फ ये किसान ही है? देखिए, अगर मैं 2019 की बात करूं, जब ये किसानों का मूवमेंट पंजाब के अंदर शुरू हुआ था, आप भी जानते हैं कि कृषि सुधारों के नाम पर 3 कानून थे, वो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर पारित किए गए। उसके बाद राष्ट्रपति ने साइन करके उनको कानूनी रूप दे दिया था, जिसके बाद पूरा बवाल मचा था। आंदोलन जरूर पंजाब से शुरू हुआ था, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक, कोई भी राज्य ऐसा नहीं बचा था जिससे किसान एक दूसरे आंदोलन को लेकर एक साथ जो है वो ना आए हो। जाहिर बात है कि 2019 और 2020 नवंबर में नजर आई थी, जब दिल्ली कुछ किसानों ने किया था, वैसी एक कुत्ता तो नहीं है, क्योंकि इस वक्त आप देखिए कि पंजाब में अगर बात करूँ तब 32 किसान संगठन थे जो एक साथ एक मंच पर थे, लेकिन अब बहुत सारे किसान संगठन पंजाब के अंदर भी कहीं ना कहीं अलग हो चुके हैं। अब कुछ किसान संगठनों ने 16 तारीख को इंडिया बंद की कॉल की है, उनको भी आते, लेकिन जो किसानों के आंदोलन को बड़ा आंदोलन किया था वो आम लोगों ने किया था, पंजाब के युवाओं ने किया था, यहाँ के सिंगरों ने किया था। आपको याद होगा किसानों आंदोलन में बड़े बड़े गीत बनाए गए थे, वही माहौल इस वक्त है। किसान नेता उतने नहीं है, लेकिन आम लोग जो घरों से उठकर आ रहे हैं, जो खुद इसको अपना आंदोलन बना रहे हैं, वही इस आंदोलन को बड़ा कर रहे हैं। और अब देखिए, सुबह जब शंभू बॉर्डर का हालात देख रहे थे, 2 से 3 हजार की संख्या थी, लेकिन धीरे धीरे अभी वो संख्या 3 गुना वहां पर पहुंच चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं कि लोग जो है, जैसे अब बांग्लादेश से पुलिस करने जा रहे हैं, लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन, और अगर ये चीजें होती रही तो जाहिर सी बात है कि जो लोग घरों में बैठे हैं अभी, वो भी धीरे धीरे इस आंदोलन का हिस्सा मैं यही पूछना चाहता, पंजाब में काम कहा होता है ना नवदीप, आमतौर पे पंजाब में पूछा जाता है कि लोग के की दिन, तो लोग के दिन थे आज पंजाब में? देखो, बिल्कुल आपने बड़ी बात कही है, और सनम भाई जो राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप जो है वो भी है। देखिए, एक चीज तो कॉमन है कि उस वक्त भी केंद्र के अंदर सरकार बीजेपी की थी और आज भी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन पंजाब में उस आंदोलन और आज के आंदोलन में सत्ता परिवर्तन जरूर हुआ है। उस वक्त पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन आज यहाँ पर जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार। लेकिन एक चीज और भी कॉमन है कि कांग्रेस भले ही विपक्ष के अंदर है, लेकिन वो भी खुले तौर पर कांग्रेस का किसानों का समर्थन कर रही है, और आम आदमी पार्टी के सत्ता के अंदर है, उन्होंने भी कहा कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों से हटकर नहीं रह सकते। और आपको याद होगा 4 दिन पहले जब पंजाब हमको मीटिंग हुई थी पहले 3 केंद्रीय मंत्री के साथ किसानों की, तो उसकी अगुवाई पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद की, और उन्हीं के इंसेटिव से 3 मंत्री पंजाब के अंदर आए थे। लेकिन आंदोलन 3 मांगों 4 मांगों पर सहमति बनी, लेकिन 2 जो मांगे हम बार बार कर रहे हैं, एमएसपी की कानूनी गारंटी और जितना भी पुराना लोन है या कर्ज है उसकी माफी, उसको लेकर सहमति नहीं बन पा रही, और वो इतनी जल्दी होगा भी नहीं। किसान हालांकि ये क्यों कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री या खेती बड़ी मंत्री है वो इसकी अनाउंसमेंट कर दे, हमें लिखकर रूप में दे दे, हम वापस चले जाए घर में, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ बैठने का। लेकिन जब तक लिखित हमें आश्वासन नहीं मिलता, पब्लिकली को आकर नहीं बोलते हैं कि हम खेती बाड़ी को लेकर जो है वो पूरी तरीके से, और जो 22 फसलों पर एमएसपी देती है केंद्र सरकार, उसको लेकर हम उसको कानूनी गारंटी देने को तैयार है, उसका लोकसभा राज्यसभा के अंदर कानून लाने को तैयार है। और दूसरा, जो बैंकों से कर्ज लिया, सरकारी बैंकों से अलग अलग किसानों ने, वो पूरा का पूरा जो है वो माफ करने का ऐलान नहीं किया जाता, तब तक हम वापस नहीं हटेंगे। लेकिन ये मांगे छोटी नहीं है, सरकार भी कह रही है कि आप आंदोलन छोड़िए, आप बातचीत के लिए तैयार है, इसके लिए कमेटी बना देते हैं, लेकिन किसान इसको मानने को तैयार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत नवदीप, दोबारा आपसे बाद में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद नवदीप छाबड़ा पंजाब से, और पंजाब के संगरूर बॉर्डर से लेके दिल्ली के बॉर्डर तक, और जो कुछ भी हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान या आज सुबह से एमएसपी को लेके, एक बार फिर एमएसपी पे सरकार ने कमेटी बनाई थी, वो कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई, और इस बार फिर ठीक उस वक्त जब मुल्क में इंतखाबी माहौल बनता जा रहा है, किसानों का ये मोर्चा, किस कांग्रेस के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि कांग्रेस इस पे कहीं ना कहीं शामिल है, और मजदूर किसान जो पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है, उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी की हिमायत नहीं है,
उन्होंने बताया कि वो कांग्रेस को भी इतना ही जिम्मेदार ठहराते हैं जितना कि बीजेपी है, और ये कांग्रेस के लाए हुए कानून है और किसानों ने एक हल तलाश करने की कोशिश की ताकि उन्हें सरकार के खिलाफ खड़ा ना होना जाए, और वो तवक्का कर रहे थे कि किसानों को कुछ दिया जाएगा। मजदूर जो इस किसान आंदोलन जो है, आज जो सड़कों पे जो कील ठोके गए थे, आज रास्ता रोका गया था, उसके बाद किसानों पे इल्जाम जिस तरह था किसान लीडरशिप पे, ये कांग्रेस का कराया गया है। लेकिन कहते हैं किसान कि कांग्रेस भी उतनी दोषी, कांग्रेस भी उतनी जिम्मेदार जितना आज का है, क्योंकि असली तो कानून कांग्रेस ने लाए। जरा सुनिएगा, क्योंकि कल रात को मुलाकात बातचीत हुई थी और उसके बाद किसानों ने आज सुबह आंदोलन, नारेबाजी, मुहासरा शुरू कर दिया है, और एक बार फिर दिल्ली चलो की बात हो रही है। किसान क्या कहते हैं, सुनिएगा। वार्ता रखना चाहते हैं कि हमने भरसक कोशिश की कल की मीटिंग में भी कोई ना कोई इस तरह का हर बिल्कुल कश्मीर बना दिया। आप गांव में भेजे हैं ना, हर गांव ने ट्रेंडन भेजे हैं, आपने हरियाणा आंसू गैस के गोले पटवा जा रहे हैं। हरियाणा के हर गांव के किसानों को रिश्तेदारों को तंग किया जा रहा, बोला जा रहा आपका बेटा एमबीबीएस कर रहा, उसे करने नहीं देंगे, आपका बेटा डिग्री जिस तरह के उसको होने नहीं देंगे, आपका घर नौकरी कर रहा उसे नौकरी से निकाल देंगे और आपके पासपोर्ट रद्द कर देंगे। तो इस तरह की मतलब अन्य तरह की प्रताड़ना अधिक से अधिक है, जिस तरह का भी हम कह लें अधिक से अधिक है।